हेलो गाइस, आज हम 10th क्लास का मैथ्स पढ़ेंगे। तो मैथ्स का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स के हम इंट्रोडक्शन करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैंने कैसी वीडियो बनाई ये मेरे को कमेंट करके प्लीज़ बताना। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स सभी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, वो नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 इनफाइनाइट तक। ठीक है। नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे होल नंबर्स। Natural numbers including with zero are known as whole numbers. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था जो काउंटिंग नंबर्स लिए थे, अब इसमें जीरो और इंक्लूड कर दो तो इसका एग्जाम्पल होगा 0 1 2 3 एंड इनफाइनाइट सो ऑन। ठीक है। होल नंबर्स W से डिनोट होते हैं। थर्ड हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। दोस्तों, इंटीजर्स पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये इन नोट्स की अगर PDF चाहिए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब बात आती है दोस्तों इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स देयर नेगेटिव्स एंड जीरो आर टुगेदर नोन एज इंटीजर्स। मतलब कि सारे जो नेचुरल नंबर और उनके नेगेटिव्स भी और जीरो और उसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो उनके सभी को हम एक साथ बोलेंगे तो इंटीजर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल लेंगे 0 1 2 3। अब इसमें जीरो भी इंक्लूड कर दिया हमने और नेचुरल नंबर भी सोन इधर, और इनके नेगेटिव्स भी लेंगे -1 -2 और इस साइड भी सो ऑन। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। दोस्तों, इंटीजर्स को हम W से डिनोट करते हैं। फोर्थ आता है रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इस P अपॉन Q की फॉर्म में जो नंबर लिखा जाता है और वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहाँ P और Q इंटीजर्स हों एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर्स। ठीक है दोस्तों। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे ले लिया -2/3 -3/7, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, बस रूट में नहीं लेना है। रूट वाले सारे इरेशनल हो जाते हैं। रेशनल क्योंकि रूट है ना, P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आगे बात आती है इरेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल नंबर इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। भाई जिस नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ P और Q इंटीजर हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। तो जस्ट इसका उल्टा ये कि ये स्टेटमेंट आएगी, बस इधर कैन भी था, इधर कैन नॉट भी आएगा। ठीक है। इसका हम एग्जांपल लेंगे। इसका एग्जांपल √3 √5 √4 नहीं लिख सकते क्योंकि आपको पता है √4 को अगर हम वैसे नेचुरल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो इसलिए √4 नहीं लेंगे, सिर्फ ऐसे रूट्स लेंगे। ओके। अब दोस्तों, हमारे इंट्रोडक्शन हो गया है कंप्लीट और अब हम एक नई चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है। आपने ये तो पहले पढ़ा ही होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर
मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर डिवाइजर को हम क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करें और प्लस में रिमाइंडर करें तो हमारा डिविडेंड आ जाता है। अब हम इसको फॉर एग्जांपल इसको आजमा कर भी देख लेते हैं। चलो तो 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, छोटा ही ले लेते हैं, तो हमारा 1 पे जाएगा, 1 रिमाइंडर आ गया। अब देखो ये डिविडेंड क्या है, 3 है, इधर डिवाइजर क्या है, 2 है, क्वोशेंट क्या है, 1 है, रिमाइंडर क्या है, +1। अब इसको सोल्व करके देख लेते हैं। 2 + 1 = 3, तो हमारा इक्वल आया। तो ये स्टेटमेंट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, इसके अलग रूप आता है, इससे हम HCF निकाल सकते हैं। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसी को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कह देते हैं। A = BQ + R, A डिविडेंड, B डिवाइजर, Q क्वोशेंट, रिमाइंडर R रिमाइंडर। ठीक है। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था जिसने ये लेमा दिया। लेमा क्या होता है बच्चों? लेमा होता है प्रूव्ड स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट है, ये प्रूव की गई है, आपके सामने मैंने प्रूव करके दिखाई, ये प्रूव्ड स्टेटमेंट है। लेमा प्रूव्ड स्टेटमेंट को कहते हैं। इससे हम HCF निकालेंगे 2 नंबर्स के बीच का, कोई भी 2 नंबर्स के बीच का HCF निकाला जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। अगर हम इसी लेमा को, प्रूव स्टेटमेंट को, अगर एक क्वेश्चन में हम बार बार यूज करते हैं तो उसको हम एल्गोरिदम कह देते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम। चलो तो अब हमारी एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें HCF निकालना है। अगर आपके पास NCERT बुक नहीं है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपके पास PDF भेज दूंगा पूरी NCERT बुक का, क्योंकि लॉकडाउन हो रहा है और आपको भी पता है कितना वो जाने नहीं देते डिपो वगैरह पे। तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपके पास PDF भेज सकता हूँ। कमेंट, प्लीज़ कमेंट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी बुक को रियल नंबर्स है पहले चैप्टर का नाम। इसमें सारे यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बता सकते हैं। इसको आप पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा A = BQ + R, ये बता रखा है। देखो ये लिख रखा, लेमा इज अ प्रूव्ड स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। दोस्तों अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। ये थोड़ी काली पीली बुक है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ, इन नंबर्स का HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके। तो फर्स्ट क्या है, 135 एंड 225। चलो तो दोस्तों इसको हम सोल्व करते हैं। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंट मानना है और छोटे नंबर को डिवाइजर, उसको डिवाइड करना है। 225 = देखो हमने A = BQ + R, ये क्या है, ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। इसको देखते, इसको मद्देनजर रखते हुए हमें HCF निकालना है, ये हमारे क्वेश्चन में कह रखा है। तो देखते हैं हम, 225 = 135, ये हमें डिवाइजर ले लेना है। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे। अब इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, 135 को 1 पे जाएगा, 90 आएगा। ठीक है, तो इसको जो क्वोशेंट है इसको मल्टीप्लाई 1 और रिमाइंडर है उसको +90 इसके हिसाब से। ठीक है, तो आगे फिर अगले स्टेप में जो डिवाइजर है वो डिविडेंट बन जाएगा और जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा। ये जो है ये अगले स्टेप में इधर आ जाएगा और जो ये है रिमाइंडर वो अगले स्टेप में इधर आ जाएगा। अब ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप, ये एल्गोरिदम है, लेमा का यूज़ करते हैं, एल्गोरिदम बना रहे हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अब इसमें देखो दोस्तों 1 पे जाएगा +45। आप इसको रफली करोगे, रफली रफ नोटबुक में, फेयर नोटबुक में बस ये स्टेप्स आने चाहिए। अब देखो ये इधर आ जाएगा, 45 रिमाइंडर डिवाइजर बन गया। जहाँ पर भी रिमाइंडर 0 बन जाए ना, उसमें जो लास्ट डिवाइजर है
इसमें क्या है भाई, लास्ट डिवाइज़र, उसके बाद करना बंद कर देना जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाए। लास्ट डिवाइज़र क्या है, अब 45 है लास्ट डिवाइज़र, तो हम कह देंगे देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 45। दोस्तों बाकी के दो पार्ट्स बच गए हैं, इसको आप उतार सकते हैं और इसको कल आप खुद सोल्व करेंगे अपनी फेयर या रफ नोटबुक में, जैसे भी आप करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय।